राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे इस चैनल पे आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन तारीख 12/1/24। अगर कोई हमें भगवत मार्ग पर चलने से रोके तो क्या करें? शरीर के बंधन से कैसे मुक्त हों? मेरा कैचिंग पॉइंट है, जन्म मरण किसका होता है। तो थोड़ा सा ये जैसे कि श्री महाराज जी बता ही रहे हैं कि गूढ़ विषय है, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको अगर अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि बहुत गूढ़ प्रसंग है, अगर आज का प्रसंग समझ लेंगे तो प्रियाजू के चरणों में लिपट जाएंगे कि मेरे बस की बात नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने अपने आप से अपने आप का सृजन किया है और कुछ नहीं। उसने अपने आप से अपने आप को बनाया और अपने आप से अपने आप की रक्षा की, पालन किया, फिर अपने आप से अपना संहार किया। ये है सत्य विषय। किसका दोष दर्शन करे, किसकी निंदा करे, किसकी प्रशंसा करे, दूसरा हो तब ना। उद्धव, ज्ञान दृष्टि के अतिरिक्त मेरे इस रहस्य को किसी और दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हारे चिंतन में आ रहा है, ये केवल मैं ही मैं हूँ। मैं ही सब रूपों में स्वयं विराजमान हूँ। इसलिए मेरी सृजन लीला देखकर, मेरी पालन लीला देखकर और मेरी संहार लीला देख के मेरा भक्त विचलित नहीं होता। तो अभी यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि तो भाई नहीं है तो ये फिर दिखता कैसे है। तो आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि ना होने पर ये प्रतीत हो रहा है। ये कैसे? ये 3 गुणों के प्रभाव से। दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये त्रिविधता पैदा हो गई और ये त्रिविधता मिटाने के लिए हमें मानव जीवन मिला है। किसी और को पाने के लिए नहीं, अपने आप को जानने के लिए। उद्धव जी को प्रश्न हुआ कि आत्मा अविनाशी, चैतन्य घन, शरीर जड़ नाशवान, फिर ये जन्म किसका होता है, मरण किसका होता है? प्रश्न कर बैठे। बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत सुंदर उत्तर है। यदि आप समझ पाए तो आप प्रियाजू के चरणों में भाग पड़ेंगे, क्योंकि आपकी समझ के परे की बात है कि लाडली जू, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि हमारी महारानी श्री राधा रानी। थोड़ी धूप लेंगे तो छाया अच्छी लगती है। तो महाराज जी बोल रहे हैं कि इसलिए आप सुनिए। अगर इसको सुन के अगर आपको कुछ समझ में आता है तो भी ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आता है तो भी ठीक है, पर आप सुनिए इसको। तो यहाँ पे श्री महाराज जी आगे बताते हैं कि देखो, संसार से मुक्त होने के लिए ये बहुत जोर का प्रश्न है। उद्धव जी कहते हैं, भगवान, ये जो आत्मा है ये दृष्टा है और शरीर जो है वो दृश्य है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड़ है। ऐसी स्थिति में ये जन्म मरण किसका होता है? भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, तुमने विशुद्ध परमात्मा के स्वरूप का प्रश्न किया है। यद्यपि इस संसार का ज्ञान में कोई अस्तित्व नहीं, अज्ञान के कारण ये भास रहा है, पर जब तक ये देह का अभिमानी है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, इंद्रियों का अभिमानी है, प्राणों का अभिमानी है, तब तक आत्म स्वरूप जो निर्विकार सच्चिदानंदमयी है, इस भ्रांति के कारण बार बार जन्म और मरण प्राप्त होता रहता है। यद्यपि ना उसका जन्म होता है ना मरण, फिर भी भ्रांति, ये भ्रांति स्वप्न की तरह है। जब तक इसको ये भान रहता है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अपनी इंद्रियों से ये भोग रहा हूँ, ये भोगूंगा, ये उसकी भ्रांति ऐसे ही है जैसे स्वप्न में है। और स्वप्न में प्राप्त हुआ सुख दुख जब तक जागता नहीं सत्य भासता है, ऐसे ही बिल्कुल न जन्म है न मरण है। आत्म तत्व निर्विकार शरीर भ्रमात्मक त्रिगुणात्मिका माया से रचा हुआ
परंतु जो साधक, जो मनुष्य अपने को स्त्री या पुरुष मानकर विषय भोगों का चिंतन करता रहता है, वो अज्ञानी स्वप्नवत भोगों में फंसा हुआ जन्म मरण रूपी संसार से कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा विषय से हटके हों, पर क्योंकि अभी मैंने कहा आपको कि मैं आजकल जो है वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक किताब पढ़ रही हूँ जिसका नाम है अतीन्द्रिय अनुभूति। तो उसमें ये जो वेस्टर्न लोग हैं उनका क्या कहना है, उनकी जो फिलोसॉफी थोड़ी सी तो क्या, मैं तो ये कहूँगी पूरी पूरी अलग है। इन लोगों का मानना है कि जो जो जीव जो मरता है एक्चुअल में वो मरता ही नहीं है। कोई भी जीव की कोई मृत्यु कभी होती ही नहीं है। जो भी आपके जितने भी स्वजन जो मर चुके हैं वो भी हमेशा आपके आसपास रहते हैं। ये सुन के थोड़ा सा ये हमारे शास्त्रों वेदों से तो बिल्कुल ही उल्टा है, पर ये लोगों का ऐसा मानना है। अच्छा, अभी उसमें वो ऐसे कई सारे प्रमाण भी देते हैं कि जिसमें वो अपना प्रोग्राम जो जैसे भी अभी आजकल वर्कशॉप जिसको बोलते हैं ना, तो वैसे ही वो अपना जब भी अपना बहुत गूढ़ विषयों के ऊपर जब अपनी वर्कशॉप चलाते रहते हैं तो बड़े बड़े हॉल बुक करके, और उसमें तो वो कहते हैं कि कई लोग जो हैं वो कोई ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिसको और कोई नहीं देखता, क्या बस खाली वही देखते हैं। तो फिर वो उनको हुलिया पूछते हैं कि वो कैसे थे कैसे हैं, तो कोई उसकी मरी हुई बहन होती हैं, कोई उसका मरा हुआ फ्रेंड होता है, तो कोई टीचर्स जो होते हैं वो लोग जो हैं वो जो अभी पृथ्वी पे नहीं है, वो लोग आके उनको सुनते रहते हैं। तो ये बहुत ही मतलब एकदम मेरे को भी तो इतना आश्चर्य लगा कि ये कैसे, मतलब ये कैसे हुआ। तो क्या उसका शरीर जब जैसे ये जीव का शरीर शांत हो गया तो क्या वो गया ही नहीं कहीं, यहीं पे यहीं रहा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बहुत ही कन्फ्यूज़न सा क्रिएट हो रहा है कि कैसे हमारे शास्त्रविद जो बता रहे हैं वो, जैसे महाराज जी जो बता रहे हैं वो, और ये वेस्टर्न लोग जो मान रहे हैं वो कैसे, अगर वो जैसे वो अगर गलत भी हैं तो फिर वो जो उनको प्रमाण मिल रहे हैं वो कैसे हैं फिर। उस बुक में उन्होंने लिखा है कि कोई व्यक्ति जो है वो मर रहा है तो उसके मरते समय में जो है उसके जो पुराने लोग जो हैं जो पहले मर चुके हैं, उसके भाई, उसकी भाभी और उसका जो भी जो मम्मी पापा जो हैं वो सारे के सारे लोग जो हैं वो उसको दिख रहे हैं। और ये एक्सपीरियंस जो है वो मेरी माता जी का, मेरी माँ का भी है कि जब वो मर रही थी, जब उसका अंतिम समय चल रहा था तो उसको भी सब कुछ दिख रहा था। तो वो जो बोल रही थी कि पगड़ी वाले लोग और ये सारी चीज़ें, तो ये फिर कैसे संभव है, ये कितने बड़े प्रश्न हो गए सब। अभी देखिए यहाँ पे डॉक्टर जोसेफ मर्फी क्या बता रहे हैं, आपके जो प्रियजन गुजर गए हैं वे ठीक वही हैं जहाँ आप हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात बोल दी। यदि आप अतीन्द्रिय दर्शक होते तो आप उन्हें देख सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। अब ये प्रश्न ये है कि अगर वो हमारे आसपास ही हैं तो फिर वो उनका जीवन कैसा है फिर जैसे हम जी रहे हैं वैसे वो भी जी रहे हैं क्या, वो भी वही खा रहे हैं, वो भी वही पी रहे हैं। ये कितने सारे प्रश्न कर दिए इन्होंने। वे आपसे सिर्फ फ्रीक्वेंसी से ही अलग हैं। अगर आप किसी पंखे को बहुत तेज़ गति से चलते देखें तो इसकी पंखुड़ियाँ और पंखा भी अदृश्य नज़र आते हैं, लेकिन जब आप इसे धीमा कर देते हैं तो आपको पंखा नज़र आने लगता है। त्रियामी और 4 आयामी जीवन के संबंध में भी यही सही है। तो ये है उनका कहना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हैं, तो मतलब ये प्रमाण भी दे रहे हैं कैसे। यहाँ पे ये बेटी जो है उसने अपने पापा को जो है वो सम्मोहित कर लिया और जो विल है वो अपने नाम पे कुछ ज़्यादा हिस्सा उन्होंने लिखवा लिया। उनके पापा को पहले समझ में नहीं आया, लेकिन मरने के बाद उनके पापा को समझ में आता है। तो देखिए क्या लिखते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। जीवन के अगले आयाम में पिता जान गए कि उन्हें धोखा दिया गया है और उन्होंने बेटी के पास जाकर इसे सही करने का निर्णय लिया। बेशक गलत को सही करने की उनकी प्रबल इच्छा और वसीयत संबंधी उनके सच्चे निर्णय पर अमल कराने की बात ने उनके अवचेतन को इतनी गहनता से आवेशित कर दिया था कि वह उनके व्यक्तित्व को लिविंग रूम में ले आई, यानी कि पापा आ गए। ये कोई भूत या मतिभ्रम या विचार चित्र नहीं था, बल्कि उनके पिता का पूरा व्यक्तित्व था। उनके पास उनकी सारी शक्तियाँ मौजूद थी और वे नैतिकता तथा अखंडता में अपनी बेटी से बात कर सकते थे और निर्देश दे सकते थे। ये हुआ एक एग्जाम्पल।
यहाँ पे डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि मैं अवस्थान्तर के समय यानी कि मरते समय कई स्त्री पुरुषों के बिस्तर के पास रहा हूँ। उन्होंने डर का कोई चिन्ह नहीं दिखाया। सहज बोध से उन्हें महसूस होता है कि वे जीवन के एक ज़्यादा बड़े आयाम में दाखिल हो रहे हैं। टॉमस एडिसन की मृत्यु से पहले उनके चिकित्सक ने उन्हें कहते सुना था कि वहाँ कितनी सुंदरता है। हम सभी के मन में उन परिजनों की अवस्था के बारे में एक स्वाभाविक दुख होता है जो जीवन के इस धरातल को छोड़कर जाते हैं। हमें एहसास होना चाहिए कि सुबह के साथ उनके चेहरे मुस्कुराते हैं जिन्हें हमने लंबे समय से प्यार किया है और कुछ समय के लिए खो दिया है। अब देखो क्या बोलें कि कुछ समय के लिए खोया है भाई, ये फिर आपको मिलने वाले हैं। है अभी ये भी तो सब रहस्य हैं। आगे क्या बताते हैं, आपके तथाकथित मृत रिश्तेदार आपके आसपास हैं और आपको ये विश्वास करना छोड़ना होगा कि वे मर गए हैं और चले गए हैं। वे ईश्वर के जीवन के साथ सजीव हैं और हमसे सिर्फ फ्रीक्वेंसी से दूर हैं। आपको कॉस्मिक रे, गामा रे, बीटा रे, अल्फा रे, अल्ट्रावायलेट रे या इंफ्रारेड रे नहीं दिखती हैं। आपकी शारीरिक आंखें उस महान अदृश्य वास्तविकता के प्रति अंधी होती हैं जो आपके चारों ओर मौजूद हैं। अगर आप अतीन्द्रिय दर्शन की अपनी अंदरूनी आँख के ज़रिए देखना शुरू करें तो आपको एक बिल्कुल भी अलग संसार दिखेगा। और इसी तरह अगर आप किसी एक्सरे मशीन या इंफ्रारेड किरणों जितने संवेदनशील हों तो आपको यही संसार कितना अलग दिखेगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि तथाकथित मृत्यु अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। दरअसल जब आप इस त्रिआयामी अस्तित्व से 4 आयामी अस्तित्व में जाएंगे तो आप अपनी नई मंजिल पर पहुंचेंगे और आप उसे एक नया जन्म के रूप में देखेंगे। आपके पास एक नया 4 आयामी शरीर होगा जो हमारी मानदंडों से असाधारण और सूक्ष्म है, जिससे आप बंद दरवाज़ों से गुजर सकते हैं, समय और स्थान के पार जा सकते हैं तथा अपने विचार के माध्यम से जहाँ रहना चाहें रह सकते हैं। तो ये उनका मानना जो है उसको मानने वाले मतलब कई करोड़ों लोग होंगे पूरे विश्व भर में, क्योंकि डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो हैं वो इन मामलों में सबसे टॉप का फ़िलोसोफ़र हैं और इसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। और जब इनकी वर्कशॉप्स वगैरह जब चलती थी तो इनके पास ढेरों के ढेरों लेटर्स आते थे कि हमारे ये अनुभव है इस विषय में, जिस टॉपिक पे वो बोलते थे उस टॉपिक पे उनके पास कई सारे लेटर्स आ जाते थे, कई लोग उनसे मिलते थे। और उसने मुझे लग रहा है कि उनके अपने जीवन में लगभग 50 साल के करीब उन्होंने बस केवल इसी विषय पे संशोधन किया और इसी विषय पे उन्होंने काम किया। तो ये जो बोल रहे हैं वो कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं बोल रहा है, इसने तो पूरे विश्व को हिला के रखा है। ये वाली पर्सनालिटी है ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी। से वो अगर गलत भी हैं तो फिर वो जो उनको प्रमाण मिल रहे हैं वो कैसे हैं फिर? उस बुक में उन्होंने लिखा है कि कोई व्यक्ति जो है वो मर रहा है तो उसके मरते समय में जो है उसके जो पुराने लोग जो हैं जो पहले मर चुके हैं, उसके भाई, उसकी भाभी और उसका जो भी जो मम्मी पापा जो हैं वो सारे के सारे लोग जो हैं वो उसको दिख रहे हैं। और ये एक्सपीरियंस जो है वो मेरी माता जी का, मेरी माँ का भी है कि जब वो मर रही थी, जब उसका अंतिम समय चल रहा था तो उसको भी सब कुछ दिख रहा था। तो वो जो बोल रही थी कि पगड़ी वाले लोग और ये सारी चीज़ें, तो ये फिर कैसे संभव है? ये कितने बड़े प्रश्न हो गए सब। तो हमारे शास्त्रविद जो बता रहे हैं पर जैसे वहाँ पे जैसे ये वेस्टर्न फिलोसॉफी है तो वहाँ पे ये चीज़ों को मान्यता नहीं है, पर वो लोग जो मानते हैं तो उनके पास प्रूफ नहीं है। तो और कई नहीं, उसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी की कई सारी ऐसी जो हैं वो घटनाएं उन्होंने वहाँ पे लिखी हुई है, मेंशन करी हुई हैं कि कोई मर गया है फिर भी वो आता है, और कोई जो है वो मतलब उनसे उनकी सिस्टर जो है वो मर जाती हैं, फिर वो आती हैं, उनसे मिलती हैं और बाय बाय करने के लिए आती हैं कि अब मैं बहुत अच्छी जगह पे जा रही हूँ, वहाँ पर बहुत शांति है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो हो सकता है बाइबल में ये सारी चीज़ें लिखी हों और यही चीज़ ये लोग मानते हैं और ये सत्य भी होता है। तो मेरा यहाँ पे मतलब सोचने का पॉइंट ये है कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जब इतनी पावर है तो क्या एक व्यक्ति ने ऐसा मान लिया है कि मैं राधा रानी की सहचरी हूँ तो वो राधा रानी की सहचरी बन जाता है,
और क्या एक व्यक्ति ने ऐसा मान लिया है कि ये जीवन के बाद जो मुझे जीवन मिलेगा वो बहुत मतलब खुशहालियों से भरा हुआ होगा, वहाँ पे मैं परमात्मा के पास में होऊंगा। तो ये जो उसका जो उसकी मान्यता है, जो उसके सबकॉन्शियस में दृढ़तापूर्वक बैठी हुई है, तो वो उसको प्राप्त कर लेगा क्या? तो ये प्रश्न है मेरा, और अभी मैं तो पूरा उलझी हुई हूँ इसमें। हो सकता है मैंने आप लोगों को भी उलझा दिया तो इसको तो हमको मिलके सुलझाना पड़ेगा। और क्या पता कि मैं ऐसी बुक्स पढ़ते पढ़ते ही हमको कुछ राधा रानी से कुछ हिंट मिल जाए। ये बुक पे जाने का मेरा मेन जो इंटेंशन है वो ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड को अगर ट्रेन करके हम कुछ भी सांसारिक चीज़ें करवा सकते हैं, तो हमको उसको इस तरीके से ट्रेन करना है कि उसमें हम अपनी जो प्रियतम की जो सेवा, जो लीला, जो हम करना चाहते हैं उनके साथ में, उन सारी चीज़ों को हम फिट करें और उसको जो है वो ट्रेन करके हम उसको अपनी भगवत प्राप्ति में इसका हम यूज़ कर लें। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसके पीछे मैं पड़ी हूँ छानबीन के चक्कर में, और तो ये सारी चीज़ें मुझे जानने को मिली हैं, तो वो थोड़ा मैंने आपको शेयर किया। तो इस विषय में अगर आपका कोई भी मतलब सुझाव हो या कुछ आपकी भी कुछ अलग जानकारी या कुछ है, तो आप बिल्कुल भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम यहाँ पे क्या है कि मैं कोई शिक्षा देने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं भी आप जैसी एक साधक ही हूँ। और मैं बस, और साधक भी कैसा, मुझे तो छोटा भी साधक कह दोगे तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं छोटे साधकों की भी कैटेगरी में कहीं से आती नहीं हूँ। हाँ, पर लेकिन धाम में पड़े हैं और प्रिया जी के लिए जी रहे हैं, तो इस तरीके से साधक हैं और कुछ नहीं। तो क्या होता है कि बस हम मिल के चर्चा कर रहे हैं, और किसी विषय में जो है अगर हम मिल के आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि अगर मेरी कोई प्रोग्रेस होती है तो मेरे को जो लोग आप सुन रहे हैं आपकी भी प्रोग्रेस हो साथ में। और अगर आप लोगों से कुछ जानकारी मिले और कुछ चीज़ें मुझे नहीं जानने को मिले, तो हो सकता है जहाँ पे मैं नहीं कर पा रही हूँ वो भी मेरी सॉल्यूशंस मेरे को मिल जाए और मैं आगे बढ़ सकूँ। तो ये है, तो ले दे के हमको मिलजुल के आगे बढ़ना है। यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है, हम सब एक ही हैं, है ना। तो ये हमारा चर्चा का विषय रहा। तो मेरा प्रश्न है कि क्या वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स और उनकी जो सारी चीज़ें जो मतलब प्रूफ के साथ वो कह रहे हैं, तो वो क्या वो सत्य हैं, या जो हमारे शास्त्र वेद जो कह रहे हैं वो सत्य हैं? तो अभी हम हिंदू हैं तो हमको अपने शास्त्र वेदों को ही मानना चाहिए। तो लेकिन तो वो किस तरीके से जी रहे हैं, और वो जिस तरीके से जी रहे हैं तो उनको उस तरीके के परिणाम भी मिल रहे हैं, तो उसका क्या है ना। तो ये प्रश्न है मेरा। तो देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा इस विषय में, और आप मेरे को बताइएगा, हम मिल विचार करेंगे मिल के साथ में। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे श्री महाराज जी क्या कहते हैं? जिसके हृदय में अहंकार है उसे बार बार शिकार होना होगा मृत्यु का, काल का। अहंकार सब में है, केवल महाभागवत भगवत प्रेमी महात्मा और शुद्ध तत्व वेत्ता ज्ञानी में नहीं है। दो के अलावा सब में है। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, इनमें जो अपने स्वरूप को भूल करके स्थित है, वो अभिमानी बार बार जन्म मरण को स्वीकार करता है। वो अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए इसका नाम जीव रखा है। ये जो जन्म मरण होता है ये सूक्ष्म शरीर का होता है, इसे लिंग शरीर कहते हैं। देहाभिमानी उसी शरीर को लेकर बार बार नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, अन्य योनियों में मानव देह में वही आता है। स्थूल शरीर किसे कहते हैं? ये जो आप देख रहे हैं, जो मज्जा, हड्डी, मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा, ये 7 धातुओं से बना ढांचा है, जिसको मैं लेके घूम रहे हैं। मैं गोरा, मैं काला, मैं, यही बंधन, ध्यान से सुनिए, यही बंधन है। चरण, जंघा, छाती, भुजा, पीठ, मस्तक, ये अंग उपांगों से युक्त जो ढांचा है, इसमें माया के द्वारा मैं और मेरा भाव स्थित हो चुका है। इसे स्थूल शरीर कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, ये 5 भूतों से बना हुआ है। इसमें जो अहंकार हो गया है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गोरा, मैं काला, आदि आदि, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है, अहंकार है। स्थूल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। ये कपड़ा है, आत्म स्वरूप नहीं है, और इसे हमने आत्म स्वरूप मान रखा है, मैं। ये स्थूल शरीर मूढ़ पुरुषों को बांधे हुए हैं, ज्ञानियों को नहीं।
प्रेमियों को नहीं। स्थूल शरीर जो आप सुने वो यहीं रह जाता है जब छूटता है। ये बिल्कुल बेकार है। बस इतना है कि आप भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, तो ये दुर्लभ है, इसलिए इसको दुर्लभ कहा जाता है। केवल भगवत प्राप्ति के लिए सूक्ष्म शरीर का अभिमान से अगला जन्म होता है। आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप है, यद्यपि कभी नहीं मरता, पर भ्रम से सूक्ष्म शरीर पर आसक्त होने के कारण उस अजन्मा को जन्म का कष्ट होता है, उस अविनाशी को मरने का कष्ट होता है। आगे सूक्ष्म शरीर की चर्चा होगी, तो ये कल श्री महाराज जी हमको और उसको विस्तार से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नए पॉइंट और नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।